Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. Today's video is interesting one, Hindi again. That one is part 14, कदम मिलाकर चलना होगा. ओके, कदम मिलाकर चलना होगा, ये पोएम क्लास 8 का. तो हम लोग इसका मीनिंग पढ़ेंगे और इसको हर एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से. तो आज हम पढ़ेंगे भारत के एक महान नेता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित कदम मिलाकर चलना होगा कविता. ओके, ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, he is the 11th Prime Minister of India. He is a renowned poet. His poems are well known and his style of reciting them was remarkable. मतलब वो उन्होंने जैसे ये पोएम को रिसाइट किया है वो भी बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से, बहुत ही मतलब सुंदरता से. This poem is an inspirational poem in which he is appealing to work together without catering for difficulties to have a better tomorrow. ठीक है, ये पोएम एक इंस्पिरेशनल पोएम है, मतलब हम लोगों को इंस्पायर करता है, हमें उत्साहित करता है. जो कौन कैसे उत्साहित करता है? हजारों बाधाएं और डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद हमें बेटर कल को पाने की चाह इनमें हमारे अंदर पैदा करता है. So I have tried to translate the poem okay in this video. Let us first para we have to read the first stanza. That one is the first. बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. तो इट मीन्स दैट लेट द ऑब्स्टकल्स कम, मतलब प्रॉब्लम को आने दो. लेट द डिजास्टर बी let the disaster come or and the disaster, whenever the obstacle and disaster come, whenever problems come, and we have the that अंगारे means the कोयला. okay, पाँव के नीचे कोयला मतलब let the embers come under the feet. Let fire shower and make you numb. मतलब वो अंगारे को हमें मतलब हमें कष्ट पहुंचाने दो. We have to laughingly we have to laughingly burn our own hands to burn. We have to laughingly burn, मतलब हमें हंसते हंसते हमें उस अंगारों पर चलेंगे हम. फिर से लेखक बता रहे हैं कि आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. मतलब कवि इधर बता रहे कि बाधाएं आती है, हर किसी के जीवन में बाधाएं आती है, तो आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाधाएं तो आती ही रहेगी. घिरे प्रलय की घोर घटाए, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजास्टर है लाइफ में, वो भी आने दो. घटाए का मतलब है काले बादल का समूह आने दो. प्रलय मतलब नष्ट करने दो, जितना भी प्रॉब्लम आना है आने दो हमारे सामने. पाँव के नीचे अंगारे, मतलब हमारे पाँव के नीचे अंगारे मतलब कोयला या कोई भी प्रॉब्लम या कंकर जो भी है हमारे पाँव के नीचे आने दो. हमें मतलब ऑब्स्टकल से जूझने दो. हमें अगर अंगारे हमें अगर चलने से रोकने, मतलब चलने के टाइम में रोकते हैं तो रोकने दो. सिर पर बरसे ज्वालाए,
मतलब सर के ऊपर आग बरसने दो, आग की लपटे, जो ज्वालाएं का मतलब है आग की लपटे, आग की लपटे वो भी बरसने दो। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमारे हंसते हंसते ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करना है और हम ओवरकम भी करेंगे ये सब प्रॉब्लम को। तो हमें आग लगाकर चलना होगा। कहाँ पे? हमारे खुद के अंदर आग लगाकर चलना होगा और कदम से कदम मतलब एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर एक साथ एक होकर चलना होगा। That is the first stanza. Now come to the second stanza. हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत ही नाइस पोएम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ने में और बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है ये, हमें इंस्पायर करता है। तो इधर हास्य मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना, तूफानों में, कोई भी तूफान आए, अगर असंख्य बलिदानों में, असंख्य मतलब अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, बलिदानों मतलब सैनिक, जो सैनिक है जिसने हमारे देश के लिए, देश के स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया है, उन्हें बलिदान मतलब असंख्य बलिदानों में गिना जाता है। उद्यानों में, वीरानों में, उद्यान मतलब गार्डन में, मतलब फूलबाड़ों में जहाँ पे फूल है, जहाँ पे हरियाली है उधर, और वीरानों में, वीरानों मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे कि डेजर्ट, जहाँ पे कोई भी हरियाली नहीं है, कोई भी ग्रीनरी नहीं है, उधर भी। अपमानों में, सम्मानों में, अगर हमें कोई अपमान करे, अगर हमें कोई सम्मान करे, वो भी अलग है एक फीलिंग्स, सम्मान करने से हमें अच्छा लगता है, अपमान करने से हमें तो बुरा ही लगेगा। उन्नत मस्तक उभरा सीना, इतने सारे अगर प्रॉब्लम आए, मतलब हास्य में तो मतलब हंसना वो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रुदन में मतलब रोने, मतलब जब रोने का मन करे, या हम लोग रो रहे हैं, हमें दुख है किसी बात के लिए, तूफानों में अगर कोई प्रॉब्लम आए, अगर असंख्य बलिदानों में, मतलब असंख्य जो बलिदानों है, जो मतलब हमें देश को स्वाधीन करने के लिए जो भी बलिदान दिया है, उनमें अगर उन लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम आए। उद्यानों में मतलब हरियाली में, फिर से मैं बता रही हूँ, वीरानों में मतलब जहाँ पे डेजर्ट है, कोई भी हरियाली नहीं है, उधर भी। अपमान करे किसी को, सम्मान करे, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। हर एक प्रॉब्लम में, हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में हमें उन्नत मस्तक मतलब सर को ऊपर, उन्नत मतलब उठाकर रखना चाहिए, उठाकर चलना चाहिए सर को। उभरा सीना, अगर हम लोग सर को ऊपर उठाएंगे तो सीना तो उभरेगा ही, मतलब उसको सीना तान कर। पीड़ाओं में पलना होगा, मतलब जितना भी दर्द है उसमें हमको पलना होगा, उसको हमें सहन करना होगा, उसको हमें ओवरकम करना होगा, जितना भी प्रॉब्लम है हमें उसे ओवरकम करना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ। इन लाफ्टर, इन क्राई, इन स्टॉर्म, इन द काउंटलेस सेक्रीफाइसेस, जो भी सेक्रीफाइसेस किया है, जो भी नेशनलिस्ट ने जो भी सेक्रीफाइस किया है, फ्रीडम फाइटर ने, उनके सब कुछ, सब काउंटलेस जो है वो काउंट करने लायक नहीं है, इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है। तो सेक्रीफाइसों में, गार्डन में, इन गार्डन, इन बैरन मतलब वीरानों में, और इन इंसल्ट, इन प्रेजेस, अगर कोई तुम्हें अपमान करे, इंसल्ट करे, इन प्रेजेस कोई तुम्हें सम्मान करे, इसलिए प्रेजेस बोला गया है। एडवांस्ड माइंड, एमर्ज्ड चेस्ट, एडवांस माइंड मतलब मन को एडवांस करो, मन को आगे बढ़ाओ, खुद को पीछे मत रखो, डिप्रेस मत हो, हताश मत हो, खुद को आगे रखो। चेस्ट को एमर्ज करो, मतलब सीना तान के चलो। वी हैव टू लिव इन पेन टुगेदर, हमें एक साथ दर्द में एक साथ चलना होगा। फिर से वही लाइन है जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, वो है कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी शायद ना, ऑब्वियसली आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा है। तो थर्ड स्टैंजा में जाते हैं। उजियारे में
अंधकार में, उजियारे मतलब प्रकाश में, ओके, अंधकार में, कल कहार में, विच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में। पूत मतलब मतलब बच्चे, लड़के या लड़का। फिर बता गया है क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण, अरमानों को दलना होगा, दलना मतलब नष्ट करना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इधर भी बोला गया है कि इन लाइट इन डार्कनेस, मतलब जो बोला गया है कि उजियारे में मतलब लाइट में, अंधकार में मतलब इन डार्कनेस। फिर बोला गया है कि कल कहार में, बीच धार में, मतलब इन शोर एंड इन मिड स्ट्रीम, मतलब बीच धार में या कल कहार में, मतलब कि इन शोर और इन मिड स्ट्रीम, जो हेट्रेट इन हेट्रेट इन सन्स लव, मतलब अगर तुम्हें कोई घृणा करे उसमें भी, और पुत प्यार में मतलब इन सन्स लव, आपके लड़के की प्यार में, लड़के या लड़कों की, मतलब लड़के ही बोला गया इधर, पुत प्यार में मतलब इन सन्स लव, एंड इन मोमेंटरी विक्ट्री, अगर मतलब अगर क्षणिक आपको जीत मिले कुछ क्षण के लिए उसमें भी, और या दीर्घ हार में, बहुत दिन से, बहुत टाइम से आपको आप हारते जा रहे हैं उसमें भी बोला गया है कि दीर्घ हार में, इन लॉन्ग डिफीट, ओके। तो क्या करना है, तो बोला गया है कि जीवन के शत शत आकर्षण, मतलब attractive terms of life conditions, अरमानों में दलना होगा, मतलब our aspirations have to be molded together, उसे मोल्ड करना होगा, उसे दलना होगा, उसे नष्ट करना होगा। our aspirations have to be molded together, we have to work together। सेम लाइन अगेन, कदम मिलाकर चलना होगा, मतलब we have to work together, ओके। तो यही लाइन है, इस लाइन का मीनिंग यही है। और फिर इसके बाद लास्ट स्टैंजा जो है आपके बुक में, जो मतलब केंद्रीय विद्यालय की जो स्कूल में जो पोएम है उसमें और एक स्टैंजा है, वो इधर छूट गया है, पर हम लोग इस बुक का, इस किताब का ही ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं वो स्टैंजा छोड़ रही हूँ, ठीक है। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रथम प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, नीरवता से मुखरित मधुबन, पर हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इधर बोला गया है कि अगर लाइफ में, लाइफ इज फीटेड विथ थॉर्न्स, अगर जीवन में कांटों, अगर आपके जीवन कांटों से भरा हुआ है, सज्जित मतलब पूरा सजाया हुआ है, कांटों से आपका जीवन अगर सजाया हुआ है, प्रथम प्यार से वंचित यौवन, अगर मतलब आप if you are deprived from love, if you are young one, मतलब अगर आप यंग है, मतलब यंग है, यौवन है आप, मतलब कोई युवक या युवती है, अगर आपको पहले प्यार ने ठुकराया होगा तो भी नीरवता से मुखरित मधुबन, अ गार्डन एक्सप्रेस्ड विथ कामनेस, मतलब ये एक गार्डन है, अगर वो कामनेस मतलब नीरवता है, नीरव है, उधर सब कुछ साइलेंट है, सो इसलिए बोला गया है नीरवता से मुखरित मधुबन, मधुबन मतलब गार्डन, ओके। सेल्फलेसली डिवोटिंग बॉडी एंड सोल, मतलब कोई भी स्वार्थ नहीं सोचना, स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना, खुद के स्वार्थ के बारे में मत सोचना, खुद को डिवोट करना है, आपका तन मन मतलब बॉडी एंड सोल, इसलिए बोला गया है कि परहित अर्पित अपना तन मन, परहित मतलब पढ़ के, मतलब दूसरों को उपकार करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए अपना तन या और मन दोनों को, बॉडी एंड सोल दोनों को ही अर्पित करना होगा, मतलब डिवोट करना होगा।
जीवन को शत शत आहुति में, मतलब कि लाइफ हैव टू बी बर्न्ड मेल्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ ऑफरिंग्स। बहुत सारे हमें आहुति देना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ता है। वो शत शत है, मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स। तो उसमें भी क्या करना होगा, हमें जलना होगा, गलना होगा। हमें जलना होगा, मतलब हम लोगों को बर्न करना होगा, मतलब खुद को। लाइफ हैव टू बी बर्न्ड। अगर जीवन में ऐसा ही जलना लिखा है तो हमें जलना होगा, और मेल्टेड मतलब गलना भी होगा। इस कंडीशन में भी हमें क्या करना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है, हमारा पोएम तो खत्म हो गया। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ। ये कविता कदम मिलाकर चलना होगा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। और इस कविता के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी जी समझाना चाह रहे हैं कि एक बेहतर कल के लिए कठिनाइयों के बावजूद देशवासियों से एक साथ चलने की अपील का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जितनी बाधाएं और मुश्किलें आती रहेगी, पाँव के नीचे अंगारे भी होंगे। सिर पर यदि बरसे ज्वालाएं, हमें साथ साथ हाथ से हाथ मिलाकर हंसते हंसते आगे बढ़ना है, कदम मिलाकर चलना है। तूफानों में, अरमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं का सामना करना ही होगा। तो यही बता रहे हैं उन्होंने। और क्या बता रहे हैं, हंसते हंसते आगे बढ़ना होगा। इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हमें हंसते हंसते बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तूफानों में, अरमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं का हमें सामना करना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। चाहे कोई भी संकट आ जाए, बस सबका सामना करना है, यही उन्होंने बताया है। डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, बस प्यार से आगे चलते जाना है, कदम मिलाकर चलना होगा। वही बता रहे हैं। इस कविता के जरिए कवि ये बताना चाहते हैं कि बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें अपने रास्ते से मतलब रोंगते हुए उन्नति की राह पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कई बार सफलता और असफलता आती है, सुख और दुख के क्षण आते हैं, लेकिन हमें इन क्षणों में हार मानकर कभी बैठना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना करना है, मुसीबतों को दूर करना है। और ये क्षण तो जीवन में अब बार बार आएंगे, सबके आते हैं, और अब इन्हें दूर करना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, ये बाधाओं को, ये प्रॉब्लमों को दूर करना है। भले ही इसके लिए हमें अपने जीवन की आहुति ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन उससे पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। यही उन्होंने मतलब इधर उन्होंने बताया है। ठीक है, तो लगता है आपको समझ में आ गया। कवि देशवासियों से उन्नति की मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति की मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों ना बिछे हो, सिर पर आग की लपटें ही क्यों ना बरस रही हो, हमें इनका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें एक हाथ से दूसरे हाथ को मिलाकर जूझना होगा। ये प्रॉब्लम को हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, और हमें अपने आप को हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का
माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी गम का चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे मतलब धरती का सुख भोगने की मिले या ना मिले अथवा उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहना पड़े, सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो कि ना हो, कोई बात नहीं है। किसी भी स्थिति को हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमारे मार्ग उजालों से भरा हुआ हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियों का पहाड़ फट पड़े, घृणा का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घकाल तक हार का सामना करना पड़े, हमें उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े, पर हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन भले ही जीना पड़े पर हमें बिना शिकायत किए मतलब कवि कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा। हमें जीवन में आने वाले दुखों को परवाह नहीं करना है। हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना होगा। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों ना त्याग देना पड़े। इधर बाधाएं का मतलब है विघ्न और रुकावटें, प्रलय का मतलब है लय का प्राप्त होना या नष्ट होना, घोर का मतलब है भयंकर, ज्वालाएं का मतलब है लपटे, आग की लपटे, तूफान का मतलब है बहुत तेज आंधी, असंख्य मतलब है अगणित, वीरानों में मतलब सुनसान स्थानों पे, उत्पन्न मतलब ऊंचा, उजियारे मतलब उजाले, कहार मतलब किनारे, क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, दीर्घ मतलब लंबी और अरमान मतलब लालसा या चाह। तो ये है आज के लिए, बस इतना ही। होपफुली यू अंडरस्टैंड टोटल पोएम एंड इफ you are new here, then don't forget to subscribe my channel, and if you are already you have subscribed my channel, so don't forget to hit the like button. That's all for today. Bye bye. We will meet again with another interesting video. Thank you for watching. Bye.